नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज एक सच्ची आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने समाज के लोग जो विधायक और सांसद बन भी जाते हैं, सामाजिक मुद्दों पे जब वो नहीं मुखर हो पाते हैं, अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पे नहीं रख पाते हैं, वो विधायक ही अपने समाज का किस काम का जब वह पार्टी का मात्र एक बंधुआ मजदूर हो जाए। हम जिसको अपने अगुआ मानते हैं, अगर वो अगुआ के बजाय उस पार्टी का बंधुआ मजदूर हो जाए और विधानसभा में अपने समाज की हक की आवाज़ ना उठा पाए। जब माला चाहिए, मंच चाहिए, तो माला और मंच लेता है, लेकिन जब आवाज़ हमारी पीड़ा को विधानसभा में उठाना होता है तो आवाज़ उठाने में वो पूरी तरह से विफल हो जाता है। वो लोकसभा सांसद ही क्या, जो सांसद या मंत्री बनने के बाद हमारे समाज की आवाज़ वो लोकसभा में, संसद भवन में ना उठा पाए। जब संसद में वो आवाज़ ही नहीं उठा पाता है तो हम किस प्रकार के उनके ऊपर प्राउड फील करें और किस प्रकार से उनको हम मानते हैं। क्योंकि मनोज मुसाफिर की लड़ाई किसी व्यक्ति से है ही नहीं, लड़ाई है विचारधारा से। वो विचारधारा जो हमारे समाज को उच्च कोटि का बनाती है, राजनीति में वो मुकाम हासिल कराती है जो मुकाम हमें नहीं आज तक मिल पाया है। हम तो सिर्फ विधायक और सांसद बनाने पे तुले हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि जो विधायक और सांसद बनाते हैं ये एकमात्र पार्टी के बंधुआ मजदूर हो जाते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। 70 विधानसभा पे वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रमुखता से वहाँ चुनाव लड़ रही है। दो हमारे बड़े नेता अपने समाज के, एक उत्तर प्रदेश से और एक छत्तीसगढ़ से, एक केंद्रीय राज्य मंत्री तो एक प्रदेश में राज्य मंत्री, दोनों लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से होने के बावजूद भी उनकी दिल्ली में सभा होती है। साहू राठौर सभा बनाया जाता है, तैलिक सभा होती है और दिल्ली के तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, तमाम विधानसभाओं से वहाँ के लोग पहुँचते हैं, अपने समाज के लोग। लेकिन वहाँ पे वो लोग जाके जब सभा को संबोधित करते हैं तो भाजपा के हाई कमान से, दिल्ली के हाई कमान से ये तक नहीं पूछ पाते कि जिस विधानसभा पे आप हम अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए कहते हैं, हम जोड़ देंगे तो बताइए, जब हिस्सा मांगेंगे, अपनी भागीदारी मांगेंगे तो हम इनको जवाब क्या देंगे। वो ये भी नहीं कह सकते, उनकी क्षमता ही नहीं इतनी होती है कि वो आंखों में आंखें डाल के बोल लें कि अगर आप 1-2 टिकट की हमें आश्वासन दीजिए तब तो अपने समाज की हम मीटिंग करेंगे, अन्यथा मीटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि लगता है जिसे प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, ऊपर से बॉस का आदेश आ गया तो बॉस के आदेश को पालन करना है। वो भूल जाते हैं कि हमें समाज के लोगों का जवाब भी देना है। तमाम आप शोषण का शिकार होते हैं, कभी आम जनता पे, कभी विधायक पे, कभी सांसद पे, तमाम लोगों पे शोषण होता है। हमें एकमात्र एग्जाम्पल बता दो आप, जहां पे आपके विधायक और आपके सांसद ने आपके समाज की बातों को उस विधानसभा और संसद में प्रमुखता से उठाई है, वो आपकी हक और आवाज की वो आवाज उठाया है। जिगर चाहिए होता है, शरीर से कुछ नहीं होता। याद है आपको, सहारनपुर में दलितों पे अत्याचार हो रहा था, बहन मायावती जी लोकसभा में बोलने के लिए उठी और उठने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने टीका टिप्पणी की और उसी समय बहन मायावती जी ने लोकसभा से, संसद के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि जिस समाज का मैं चुन कर आती हूँ, जिस समाज की उम्मीद हूँ मैं, अगर उस समाज की मैं आवाज़ भी नहीं उठा सकती संसद में तो ऐसी सांसद बनने से कोई फायदा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, अपने राज्य के विधायकों को आप देखिए, आपकी कितनी मूलभूत समस्याओं को, आपकी जाति के उत्पीड़न को वो विधानसभा में उठा पाते हैं। अपनी पार्टी से वो हक की बात कर पाते हैं, अपनी पार्टी से वो कह पाते हैं कि हाँ, इनके आरक्षण का लिमिटेशन बढ़ाया जाए। हमारे समाज के लोगों को अगर ये बाहुबल तो होते नहीं है, दबंग तो होते नहीं है, इनको चुनाव में राजनीतिक भागीदारी देने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान नियम में किए जाए। मैं अभी किताब पढ़ रहा था तो मुझे याद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए जब वो लंदन पहुंचते हैं 1930 में, तो लंदन पहुंचने से पहले उनके बड़े भाई साहब आके कहते हैं भीमराव अम्बेडकर से कि भीम तुम कहाँ जा रहे हो। भीमराव अम्बेडकर जवाब देते हैं कि लंदन जा रहे हैं, प्रथम गोलमेज का सम्मेलन है। वो कहते हैं अरे तुम्हारे बड़े बेटे राजरत्न का देहांत हो गया है, तुम्हारे बेटे का देहांत हुआ, तुम भला कैसे जाओगे। जानते हैं भीमराव अम्बेडकर ने क्या जवाब दिया। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि बेटा, मेरा एक बेटा की मृत्यु हुई है, लेकिन अगर मैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन नहीं पहुंचूंगा
तो हमारे समाज के पता नहीं अनगिनत हजारों लाखों बच्चों का निधन हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ही अनुसूचित जाति को, एससी कैटेगरी को निर्वाचित क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। भीमराव अंबेडकर जी ने उसी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अपने लोगों के लिए, अपने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, दलित समाज के लिए विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, चुनाव की प्रक्रिया में आरक्षित सीटों की मांग किए थे। जो आप कहते हैं कि ये सीटें रिजर्व है, एससी के लिए आरक्षित है। जैसे उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है, एक उपचुनाव पे मिल्कीपुर विधानसभा। ये भीमराव अंबेडकर साहब की तो देन है कि वहां पर उपचुनाव जो होने जा रहा है वो आरक्षित सीट है। चाहे भाजपा जीते, सपा जीते, कोई भी जीते, वहां जीतेगा तो उनके समाज का ही व्यक्ति, एससी कैटेगरी का ही व्यक्ति। ऐसे थे भीमराव अंबेडकर। क्या आपने उस समाज में ऐसे व्यक्ति को पैदा किया है? लेकिन हाँ, सिर्फ वो नेता ही जिम्मेदार नहीं है, आम जनता, आम तेली भी जिम्मेदार है। क्योंकि ये समाज के लोग जो निस्वार्थ भाव से होते हैं, उनके साथ चलते नहीं, 2 कदम साथ नहीं चलते। ये सिर्फ फायदा देते हैं। 2 रुपए का चीज़ 3 रुपया में कैसे बिक जाए, बस उसी के बारे में बात करते हैं, उसी के साथ होते हैं। जब कोई व्यक्ति पद पे होता है तो उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाचते हैं। इन्हें सिर्फ क्षणिक स्वाद चाहिए, क्षणिक स्वार्थ चाहिए, क्षणिक फायदा चाहिए, दूरदर्शित नहीं होते ये। अपने समाज के लोगों को कोई अगर पद पे आ जाए, विधायक, सांसद, मंत्री बन जाए, देखिए उसके पीछे कैसे लट्टू होते हैं, उसके पीछे कैसा पैसा खर्च करते हैं, और खूब सेल्फी लेंगे, सेल्फी दिलाएंगे, फोटोबाजी करेंगे, शो ऑफ करेंगे। लेकिन कभी भी ये निस्वार्थ भीमराव अंबेडकर की विचारधारा वाले लोगों का, कान्शी राम की विचारधारा वाले लोग, ज्योतिबा फुले की विचारधारा वाले लोगों का, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा वाले लोगों का सपोर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं है, वो कभी पढ़े ही नहीं। वो जब किसी से मिलने जाते हैं तो संविधान की प्रतियां गिफ्ट नहीं करते, वो बुके देते हैं 500 रुपए का, लेकिन 100 रुपए के संविधान की किताब नहीं गिफ्ट कर सकते। वो मिठाई पे विश्वास रखते हैं, खिलाएंगे, पिलाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन वो किसी महापुरुष की 4 किताबें उनके घर में नहीं होंगी, संविधान की किताबें नहीं होंगी। ये दुर्भाग्य है। पता नहीं ये कब आएगा, लेकिन हाँ, मेरा तो एक ही काम है कि पत्थर भले मजबूत है, लेकिन पानी की बूंद की तरह उस पर लगातार प्रहार करना। क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये कोई कहेगा कि किसी तेली के माई के लाल ने मनोज मुसाफिर को पैदा किया था, जो मनोज मुसाफिर सिर्फ समाज के बारे में सोचता था। मेरा कभी किसी स्वार्थी नेता से कोई संबंध नहीं है, अगर होगा भी तो क्षणिक मात्र है, क्योंकि मैं जो सोचता हूं वही बोलता हूं, वही करता हूं, दिखावटी कुछ नहीं है।